नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरज़्म हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मकाम ज़रूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह वली अहद और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के दरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदही करता है। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नताइज पर मबनी और तस्वीराती शराकत दारी को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वफ़द में शामिल। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कल तलब कर लिया। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में नमुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। PTI के लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, GSP+ सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ दोनों पर सियासी आजमाइश आई, मगर किसी ने वतन को मुफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने पहले IMF को खत लिखकर दिवालिया करने की कोशिश की, अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, मगर अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले करें तो गद्दार कहलाएंगे। अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। सिविलियन पर अटैक नहीं करते, बतौर रियासत रद्द-ए-अमल देते हैं। हमले भी हों और तिजारत भी, ऐसा नहीं हो सकता। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। 13 स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ बन रहा है। ऑपरेशन के खिलाफ आबादी को खड़ा कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते का हिस्सा अफगान तालिबान को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। बॉर्डर पर पोस्टों पर हमला करके स्मगलिंग वाली गाड़ियां पार कराई जाती हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। सदर ममलिकत से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली अर्दुशे लारजानी की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। पाक ईरान रेलवे लिंक को तरजीही बुनियादों पर मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। अली लारजानी ने 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की सिफारती और अखलाकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और हालिया वाक़यात में कामयाबी को सराहा। अली लारजानी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर इत्तफ़ाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का वसी जायज़ा। इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में एक और संगे मील अबूर। पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तजुर्बे का मुशाहिदा। सीनियर साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद।
तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ, मिसाल क़यादत और खिदमात को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फ़रोग में भी जनरल साहिर के किरदार की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के यादगार शहदा पर हाजिरी और फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। चौको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ की कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नुमाया खिदमात की तारीफ। ज़हीर अहमद बाबर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए TAF के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। जनरल साहिर शमशाद का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दतकारी और अपग्रेडेशन के इक़दाम से हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। यूक्रेन और रूस के लिए अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मेरे लिए डेडलाइन वो है जब ये जंग खत्म होगी। रूस और यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मॉस्को ने कुछ रायतें दी हैं। रूस को जंग में बरतरी हासिल है। यूक्रेन की कुछ जमीन वैसे भी रूस के कब्जे में जा सकती है। यूक्रेन मुआहदा कर ले, ये बेहतर होगा। ट्रंप ने बताया कि स्टीव विटकॉफ जल्द मॉस्को जाकर सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। जैरेड कुशनर भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। ट्रंप ने चीन से तजारत से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग से फ़ोन पर अमेरिकी मसनूआत ज़्यादा और जल्दी खरीदने का कहा है। सदर शी जिनपिंग ने मुझसे ज़्यादातर मामलात पर इत्तफाक किया। ब्रिटेन का यूक्रेन में रूसी शनाख्त मजबूत करने का ऐलान। रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ जंग में कब्जे किए गए इलाकों में रूसी जुबान और शनाख्त मुस्तहकम करने के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। 2036 तक मुल्क की 95% आबादी को रूसी शनाख्त के साथ जोड़ना हदफ है। यूक्रेनी सदर का अमन मंसूबे पर अमरीका के साथ आगे बढ़ने का ऐलान। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीकी अमन फ्रेमवर्क पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमन मुआहदे में यूरोपीय इत्तेहादियों को भी शामिल होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान नए हमलों से सूरत हाल मजीद कशीदा। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की और रोस्टोव पर ताज़ा हमले, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रूसी हमलों से सनती तनसीबात और तवानाई के ढांचे को नुकसान। रूस का यूक्रेन के टैंक, बख्तर-बंद गाड़ियाँ, 100,000 ड्रोन्स गिराने का दावा। आलमी बरादरी की दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील। गजा में तूफानी बारिश ने मुतासरीन की जिंदगी मुश्किल बना दी। खान यूनुस में बारिश के बाद बाजारों में पानी जमा। खैमा बस्तियों में बारिश से सूरत हाल मजीद खराब। लोग बेयारो मददगार, खवातीन अपने खैमों से पानी निकालने में मसरूफ। सहूलियात न होने के बराबर, बीमारियां फैलने का खदशा है। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बच्चों और बुजुर्गों की महफूज जगह मुंतकली। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, कोई मदद नहीं पहुंची। मुतासरा खवातीन की दुहाइयाँ। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मिस्री सदर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा के बुनियादी ढांचे की बहाली तेज करना है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वेनेजुएला किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। बैरूनी ताकतें गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। वेनेजुएला दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह फौज कौम की खुद मुख्तारी, अमन और कौमी सलामती के दिफा के लिए हर लम्हा चौकस रहें। सदर निकोलस का तलवार थाम कर मिलिट्री अकादमी में खिताब। सदर निकोलस की दारुल हुकूमत काराकास में सिविल और मिलिट्री मार्च की क़यादत। मार्च में हज़ारों एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू। साबिक सदर को बगावत की साजिश के जुर्म में सजा हुई। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। अदालत का बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद रखने का हुक्म। दुबई एयर शो में 202 अरब डॉलर से ज्यादा के मुआहदों का नया रिकॉर्ड कायम। 2,48,000 से ज्यादा माहरीन का सयाहों ने शिरकत की। इवेंट में 1,500 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान ने हिस्सा लिया। 440 ने पहली बार शिरकत की।
115 ममालिक की 490 फौजी और सिविल वफूद ने भी दुबई एयर शो में शिरकत की। इवेंट में इस बार तारीख का सबसे बड़ा स्पेस पैवेलियन भी शामिल था। थाईलैंड में बारिशों से तबाही, 13 अफराद जान से गए। बारिशों ने 300 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैंकॉक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 400 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। मुल्क के कई हिस्सों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल, 20 लाख अफराद मुतासिर, हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचा। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। थाई वज़ीर आज़म का फॉरवर्ड कमांड सेंटर कायम करने का हुक्म। ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी, 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। बरतानवी हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा की जाएगी। 18 से 20 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे से 10.85 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 से 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाहों में 6% इजाफा होकर 8 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। फैसले का इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। और चीन के तैयार करदा इंसान नुमा रोबोट का शानदार कारनामा, 3 दिन मुसलसल चलकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ह्यूमैनॉइड रोबोट ने 100 किलोमीटर का ट्रैक बगैर इंसानी निगरानी के मुकम्मल किया। ये फासला अब तक किसी इंसान नुमा मशीन के जरिए तय करदा सबसे तवील तरीन फासला है। रोबोट ने पैदल मार्च में मुश्किल रफ्तार और तवाज़ुन बरकरार रखा।